हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ टर्म्स रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट इज मोनोमियल, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। व्हाट आर मोनोमियल्स? मोनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ओनली वन टर्म। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रिक expressions containing only one term। इसी तरह से बाइनोमियल, बाई का मीन टू, तो बाइनोमियल मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कंटेन करते हैं कितनी टर्म्स? टू टर्म्स। ठीक है, algebraic expressions containing only two terms are called binomials। ठीक है, इसी तरह से ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, algebraic expressions containing only थ्री टर्म्स। तो ऐसे algebraic expression जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम कहेंगे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होगी उन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल, और जिसमें थ्री टर्म्स होंगी उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। एग्जांपल्स देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, मोनोमियल का एग्जांपल क्या हो सकता है? 3x² सिंगल टर्म है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए बाइनोमियल का एग्जांपल 3x², अगर मैं इसमें एक और कोई टर्म ऐड कर दूं 5x, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ठीक है, इसमें दो टर्म्स आ गई। अब थर्ड में देखना है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस उसमें तीन टर्म्स होनी चाहिए, 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये हुआ हमारा ट्राइनोमियल। अब हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मींस बहुत सारे। ठीक है, मोनो मींस वन, बाई मींस टू, ट्राई मींस थ्री एंड पॉली मींस मैनी। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing more than two terms is called a polynomial। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल के। एग्जांपल्स आर 3x² प्लस 5x प्लस 2, 7x² प्लस 5y प्लस 8z प्लस 6 नॉट y, ओके, हम ले सकते हैं y²। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था? तीन टर्म्स है, 3x², 5x एंड 2, 7x², 5y, 8z एंड 6y²। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स क्या है आपकी? ज्यादा है 2 से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो हमने एग्जांपल लिया है पॉलिनोमियल्स का, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, जिसमें पॉलिनोमियल लिखा गया है। ठीक है, x की पावर 2x। यहाँ पर देखिए x² है, x है, y है और z है। यहाँ पर तीन वेरिएबल आपके यूज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा। तो डिफरेंस वो क्या है? यहाँ पर देखिए, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है, इन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा। ये इसमें कितने यूज हो रहे हैं? x, y एंड z, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। आपकी सिलेबस में सिर्फ यही एक टाइप है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसे आप सॉल्व करना सीखेंगे, इसके जीरोस आप निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करना है पॉलिनोमियल में, तो इसकी जनरल टर्म जो हम लिख सकते हैं, या इसके अगर हम जल्दी देखें तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, तो अगर मैंने लिखा px मींस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसे मैं डिफाइन कर सकता हूं। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x प्लस 2,
ठीक है, ये हमने क्या बनाया, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल कितना यूज हो रहा है, सिर्फ एक। तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें आपको जो भी एक चीज देखनी है वो है x की पावर। जो हमने वेरिएबल लिया है उसकी पावर देखिए यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 1, और यहाँ पर जहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। इसका मतलब 2 के साथ क्या रहा होगा, अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल में, उसकी पावर क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3, 2, इसके आगे कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0। तो ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 0 से और आगे इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर। ठीक है, एक चीज और आपको रिवाइज करवाएं, अगर मेरे पास लिखा है अंडर रूट एक्स, तो अगर मैं रूट को पावर में कन्वर्ट करता हूं तो ये x बनता है 1/2। ठीक है, x की पावर 1/2, जो रूट है इसका मतलब क्या होता है पावर में 1/2। अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब है x की पावर 1/3। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 1/2। हमने कहा था पावर होनी चाहिए होल नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अब हम एक और चीज देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमने पावर डिस्कस कर लिया कि वेरिएबल्स के में पावर होगी हमारे पास यहाँ पर। तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर। इस हिसाब से अगर हम इस एग्जांपल में देखें 3x² + 5x³ + 7x + 2, तो यहां पर डिग्री क्या होगी हमारे पास पॉलिनोमियल की, डिग्री यहां पर कितनी होगी हमारे पास px की। यहां पर x की देखिए पावर कौन सी हाईएस्ट है, x की पावर 3, दैट इज डिग्री इज 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए px, एक हमने कोई पॉलिनोमियल लिया 7x³ - 5x² + 3, तो इसमें डिग्री कितनी होगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री हुई 3। इसी तरह से अगर मैंने कोई और पॉलिनोमियल लिया gx, ठीक है, 8x³ - 5x⁴ + 7x⁵ + 2, तो इसमें डिग्री कितनी होगी हमारे पास, बताइए। x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 5, तो डिग्री हो गई 5। अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे एक चीज और चलते हैं लेकर। मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्या कहूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 1 उसे मैं कहूंगा लीनियर पॉलिनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 2 इसे मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और लास्ट एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 3 उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इजी है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 1 उसे हम कहेंगे लीनियर, जिसकी डिग्री है 2 उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री है 3 उसे हम कहेंगे क्यूबिक। इजी है। अब देखिए डिग्री हमने 1 डिस्कस करा, 2 और 3। अब अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0, तो डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल देखिए, 2 × x की पावर 0 मतलब 2,
डिग्री यहाँ पर 0 है तो मैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मीन्स 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 2, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, 3 -5 7, ठीक है 8 एक्सेट्रा। कोई भी आपका नंबर जो होगा वो किस में आएगा, हमारा काउंट होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें गिवन है जो कितना है 0, 0 इज आल्सो अ नंबर। अगर मैं लिखता हूं 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पर क्योंकि डिग्री 0 है, एक्स की पावर 0 है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी फाइनली सॉल्व करके 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्या बोलता हूं, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो x क्यूब के साथ जो नंबर है वो क्या है इसका, x क्यूब का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 7, इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5। x के साथ देखिए कितना है -5। और अगर कोई मुझसे यहाँ पर पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना है, ठीक है, x की पावर 0 हालांकि यहाँ पर नहीं है लेकिन होना तो चाहिए, ठीक है ना। x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है -2, जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, दिस इज कांस्टेंट -2। अब देखिए ये वो कोफिशिएंट्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं उन टर्म्स के कोफिशिएंट। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर x की पावर नहीं है 5, ठीक है ना, x की पावर 5 यहाँ पर नहीं है। तो अगर हमसे कोई पूछता है इस पॉलिनोमियल में x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, तो वो कितना होगा 0, ठीक है। जो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ पर x की पावर 5 नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना रहा होगा 0। इजी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी है, जितना हमने अब तक डिस्कस करा है उसके बेसिस पे कंप्लीट एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच इज नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और उसके बाद हमें रीजन देना है कि ऐसा क्यों है। देखिए फर्स्ट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल है और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है x, तो हम कहेंगे यस ये है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एंड व्हाट इज द रीजन, बिकॉज x is the only variable used, ठीक है, क्योंकि x क्या है अकेला वेरिएबल है जो यूज हुआ है। सेकंड देखते हैं y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यस ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है। सेम बिकॉज y is the only variable used। इजी है, देखिए बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारे पास ये करने के लिए। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो हमें बस दो चीजों का याद रखना है, वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है, एक ही वेरिएबल में पूरा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी वेरिएबल की पावर, वो आपकी सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, आपको ये देखना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखिए 3√t प्लस t√2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट में जो भी वैल्यू होती है उसकी पावर कितनी होती है 1/2। तो इसका मतलब इसी एक्सप्रेशन को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर देखिए होल नंबर से अलग आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। रीजन, एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1/2। जो t का एक्सपोनेंट है वो कितना है 1/2 है, इसलिए ये क्या है
पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए y प्लस 2/y, यहां पर भी देखिए एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, 1/a की पावर m इज a की पावर माइनस का m। ठीक है, अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर m है अपॉन में, तो जब वो ऊपर हम उसे लेके जाएंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए y प्लस ये y देखिए डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2y की पावर -1, और जो -1 है वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज हम लिखते हैं इसे एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1। ठीक है, जो y का एक्सपोनेंट है वो कितना है -1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड पार्ट, सॉरी, इसका नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल आ रहे हैं x, y एंड t। तो सबसे पहले it is not a polynomial in one variable। देखिए पॉलिनोमियल तो ये है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, x, y एंड t, बस। तो यहाँ पर बस इतना है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप इसका रीजन दे सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। 3 वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं x, y और t। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट बताना है, तो अभी मैंने बताया था कोएफिशिएंट मींस x स्क्वायर के साथ जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1, तो आंसर यहां पर आ जाएगा आपका 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। यहां पर देखिए 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो x स्क्वायर के साथ नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बहुत इजी है, देखिए कोएफिशिएंट निकालना। यहां पर देखिए π/2x स्क्वायर प्लस x, तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा π/2, एंड लास्ट पार्ट √2x - 1, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, हमने भी बताया था 0। याद है x की पावर 5 का भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर x की पावर 5 है ही नहीं किसी एक्सप्रेशन में, तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमें अपनी तरफ से एक एग्जांपल देना है ऐसे पॉलिनोमियल का, मतलब बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री हो 35। तो बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स और डिग्री होनी चाहिए 35, मींस आपके पास हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी 35। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। x की पावर 35 प्लस 2x स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं इस तरह से। 3x की पावर 35 मेन जो हमारा है डिग्री के लिए वो है x की पावर 35, ये आपका आना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी एक टर्म आपके साथ आनी जरूरी है जिससे ये बाइनोमियल बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको बनाना है मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100। मोनोमियल मीन वन टर्म, अब एक ही टर्म है जिसकी पावर 100 होनी चाहिए, तो बस आप लिख सकते हैं x की पावर 100, द सिंपलेस्ट मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके साथ आप चाहे तो इसका कोएफिशिएंट कुछ भी आप लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, 3 नहीं लिखना तो -7, जो आप चाहे लगा सकते हैं इसके साथ। ठीक है, जो इसमें मेन है वो है आपका x रेज़ टू द पावर 100। ठीक, तो यहां तक था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे करते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें हमें बताना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। ठीक है, तो देखिए डिग्री हमें पता है क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर वेरिएबल x, इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं कितनी है 3 2 1। अब देखिए सबसे बड़ी पावर क्या होगी 3, x की पावर 3, तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पर पॉलिनोमियल की 3। इसी तरह से देखिए सेकंड में 4 - y स्क्वायर, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की 2। इसी तरह से थर्ड में 5t - √7,
यहाँ पर वेरिएबल है टी, टी की हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री आ गई यहाँ पर 1 एंड लास्ट 3। हमें पता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिफाइन करा था ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी 0। इजी था, ठीक है। आप इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हमें बताना है कि पॉलिनोमियल यहाँ पर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। देखिए अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो होगा लीनियर, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 तो वो होगा क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री है 3 तो वो होगा क्यूबिक। ठीक, तो यहाँ पर हमें चेक करना है बस डिग्री क्या है, उसके हिसाब से हम बता देंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर x की दैट इज डिग्री 2, तो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड x माइनस x की पावर 3, तो यहाँ पर डिग्री हमें पता है 3 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा क्यूबिक। इसी तरह से देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री है यहाँ पर 2, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक। देन फोर्थ पार्ट 1 प्लस x की पावर यहाँ पर कितनी है 1, तो जिसमें पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर, तो दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर। नेक्स्ट देखिए 3 into t, t की पावर अगेन कितनी है 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए r स्क्वायर, तो यहाँ पर डिग्री है 2, तो ये पॉलिनोमियल होगा आपका क्वाड्रेटिक। और लास्ट आपका पार्ट है इसमें 7x क्यूब, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 3, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी था अब तक का काम। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बेस पे हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।